अब बात करते उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर की, जहां पर इस वक्त हिंदू संगठन काफी ज्यादा आक्रोशित है। जो पूरा मामला है वो नाबालिग लड़की के अपहरण का है। जानकारी ये है कि उसको बुर्का पहना करके बहलाया फुसलाया गया। दरअसल 8वीं क्लास की छात्रा का अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद में हालांकि इसको बरामद कर लिया गया, लेकिन तमाम सवाल जो है वो खड़े हुए कि कहां से सवाल इस चीज को लेकर खड़े हुए कि कैसे ये गायब होती है। और जब ये पता चलता है तो एक बहुत बड़ा जो खुलासा है हिंदू बेटियों के खिलाफ साजिश का, वो सामने आता है। ज्यादा जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। थाने के बाहर जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़ आक्रोशित है, क्योंकि मामला एक नाबालिग हिंदू छात्रा के लापता होने का है। दावा किया जा रहा है कि लापता छात्रा को एक विशेष समुदाय के युवक के घर से बरामद किया गया, जिसके बाद नैनीताल के रामनगर में बवाल मच गया। घटना के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी विशेष समुदाय के युवक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल पूरा मामला 8वीं कक्षा की छात्रा से जुड़ा है। दावा है कि छात्रा नियमित रूप से कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी, जहां दूसरे समुदाय की एक लड़की उसकी सहेली बन गई। उसने उसकी जान पहचान अपने ही समुदाय के एक युवक से करा दी, जिसके बाद दोनों की बातचीत और मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। आरोप है कि छात्रा को उसी सहेली ने हाल ही में एक बुर्का सौंपा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शुक्रवार को जब छात्रा घर से स्कूल के लिए निकली और देर शाम तक नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद जब छात्रा का पता नहीं चला, तो परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस और परिजनों ने मिलकर खोजबीन की तो छात्रा को उसी विशेष समुदाय के युवक के घर से बरामद कर लिया। ऐसा है, ये बच्ची 2-3 दिन से एक बुरके का वो चला था, वीडियो चला हुआ, वायरल हुआ है। वो वीडियो सभी के नजरों में आया हुआ है। उसी के साथ साथ कल एक बच्ची हमारी गायब हो गई थी। वो दिन भर गायब रही। फिर जब प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन ने खोजबीन की, सभी परिजनों ने की, सभी लोगों ने मिलकर हमने की, तो वो हमें एक किसी विशेष समुदाय के घर में मिली। पुलिस को किसी विशेष समुदाय के घर में मिली। वहाँ से लाने के बाद लड़की ने अपनी आपबीती जो बताई है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई करे और पूर्णतः उन बच्चों को सुरक्षित रखे। छात्रा की बरामदगी की खबर जैसे ही फैली, हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। संगठनों ने आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने नगर में चल रहे कोचिंग सेंटरों की भी जांच कराने की अपील की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इतना बड़ा खुलासा है, इसका होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि लव जिहाद किसी भी कीमत में नहीं चलेगा। वो लड़की बदोश है, उसे होश भी नहीं है। 8 में पढ़ने वाली लड़की है और ये लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और बुर्का पहनाकर, बुर्का लाकर, और पूरा वीडियो में आ रहा है। तो कौन है वो जो उसके साथ जो लड़की, और वो उसको बुर्का दे रही है। बताया जा रहा है कि लड़की के द्वारा बुर्का भेजा गया है। आज सारे लोग इकट्ठे हुए कोतवाली में आए हैं कार्रवाई की मांग को लेकर। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ लोग उसके घर के चक्कर लगा रहे हैं। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखिए, कुछ लोग थाने में आ जाए थे, उनके द्वारा अपनी बात रखी गई है और उनकी जो बात है उन्होंने कुछ इस संबंध में एक तहरीर भी दी थी कल। उसमें हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हमारे इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच उपरांत जैसा होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी है और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। अब बात करते उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर की, जहां पर इस वक्त हिंदू संगठन काफी ज्यादा आक्रोशित है। जो पूरा मामला है वो नाबालिग लड़की के अपहरण का है। जानकारी ये है कि उसको बुर्का पहना करके बहलाया फुसलाया गया। दरअसल 8वीं क्लास की छात्रा का अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद में हालांकि इसको बरामद कर लिया गया, लेकिन तमाम सवाल जो है वो खड़े हुए कि कहां से सवाल इस चीज को लेकर खड़े हुए कि कैसे ये गायब होती है। और जब ये पता चलता है तो एक बहुत बड़ा जो खुलासा है हिंदू बेटियों के खिलाफ साजिश का, वो सामने आता है। ज्यादा जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। थाने के बाहर जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़ आक्रोशित है, क्योंकि मामला एक नाबालिग हिंदू छात्रा के लापता होने का है। दावा किया जा रहा है कि लापता छात्रा को एक विशेष समुदाय के युवक के घर से बरामद किया गया, जिसके बाद नैनीताल के रामनगर में बवाल मच गया। घटना के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी विशेष समुदाय के युवक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल पूरा मामला 8वीं कक्षा की छात्रा से जुड़ा है। दावा है
कि छात्रा नियमित रूप से कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी, जहां दूसरे समुदाय की एक लड़की उसकी सहेली बन गई। उसने उसकी जान पहचान अपने ही समुदाय के एक युवक से करा दी, जिसके बाद दोनों की बातचीत और मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। आरोप है कि छात्रा को उसी सहेली ने हाल ही में एक बुर्का सौंपा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शुक्रवार को जब छात्रा घर से स्कूल के लिए निकली और देर शाम तक नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद जब छात्रा का पता नहीं चला, तो परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस और परिजनों ने मिलकर खोजबीन की, तो छात्रा को उसी विशेष समुदाय के युवक के घर से बरामद कर लिया। ऐसा है, ये बच्ची 2-3 दिन से एक बुरके का वो चला था, वीडियो चला हुआ, वायरल हुआ है। वो वीडियो सभी के नजरों में आया हुआ है। उसी के साथ साथ कल एक बच्ची हमारी गायब हो गई थी। वो दिन भर गायब रही। फिर जब प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन ने खोजबीन की, सभी परिजनों ने की, सभी लोगों ने मिलकर हमने की, तो वो हमें एक किसी विशेष समुदाय के घर में मिली। पुलिस को किसी विशेष समुदाय के घर में मिली। वहां से लाने के बाद लड़की ने अपनी आपबीती जो बताई है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई करे और पूर्णतः उन बच्चों को सुरक्षित रखे। छात्रा की बरामदगी की खबर जैसे ही फैली, हिंदुवादी संगठन सक्रिय हो गए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। संगठनों ने आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने नगर में चल रहे कोचिंग सेंटरों की भी जांच कराने की अपील की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इतना बड़ा खुलासा है, इसका होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि लव जिहाद किसी भी कीमत में नहीं चलेगा। वो लड़की बदोश है, उसे होश भी नहीं है। 8 में पढ़ने वाली लड़की है और ये लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और बुर्का पहनाकर, बुर्का लाकर, और पूरा वीडियो में आ रहा है। तो कौन है वो जो उसके साथ जो लड़की, और वो उसको बुर्का दे रही है। बताया जा रहा है कि लड़की के द्वारा बुर्का भेजा गया है। आज सारे लोग इकट्ठे हुए कोतवाली में आए हैं कार्रवाई की मांग को लेकर। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ लोग उसके घर के चक्कर लगा रहे हैं। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखिए, कुछ लोग थाने में आ जाए थे, उनके द्वारा अपनी बात रखी गई है और उनकी जो बात है वो उन्होंने कुछ इस संबंध में एक तहरीर भी दी थी कल। उसमें हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हमारे इस संबंध में जाँच की जा रही है। जाँच उपरांत जैसा होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी है और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। चक्कर लगा रहे हैं। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, कुछ लोग थाने में आ जाए थे, उनके द्वारा अपनी बात रखी गई है और उनकी जो बात है वो उन्होंने कुछ इस संबंध में एक तहरीर भी दी थी कल। उसमें हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हमारे इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच उपरांत जैसा होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी है और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।